नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4 पीएम न्यूज़ टाइम के मंच पर। कहते हैं मंदी की आहट दरवाजे पर खड़ी हो और सरकारों को सुनाई ना दे। जी हाँ, ना मोदी जी को सुनाई दे, ना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुनाई दे। और हम पिछले 3 महीने से कह रहे हैं कि मंदी दरवाजे पर खड़ी है, खड़ी है, खड़ी है। पर निर्मला सीतारमण बहादुरी से आके कहती हैं कि भारत के ऊपर वैश्विक मंदी का यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में जो मंदी है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बड़बोले वाक्य हैं। बड़बोले वाक्य तो देश के अब सारे कर्णधार बोलते हैं। जो रियलिस्टिक भाषा होती है, विश्वसनीय भाषा होती है, जिस पर लोग यकीन कर पाए, अब तो ये बोलना भूल चुके हैं। लेकिन होता क्या है ना, जब सामने से ऐसे आंकड़े आ जाते हैं तो मुंह छुपाने को भी जगह नहीं मिलती है और फिर अलग अलग कारण दिए जाते हैं। वित्त मंत्री के द्वारा अलग कारण, सरकार के बाकी लोगों के द्वारा अलग कारण, पीयूष गोयल के द्वारा अलग कारण, और तो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शक्तिकांता दास के द्वारा अलग कारण। जो बताया जाता है उससे ज्यादा छुपाया जाता है। उस पर भी आऊंगा, बात भी करूंगा कि आपकी जिंदगी कैसे एडवर्सली इंपैक्ट होती है। कमाल की बात है, इसी वर्ष 40-42 बिलियन डॉलर के गुड्स के एक्सपोर्ट आम हो चले थे, पर पिछले कुछ महीनों से एक ट्रेजेक्ट्री नीचे की ओर जा रही थी। 40, 38, 37, 35, 34, और हम कॉशन कर रहे थे, चेतावनी दे रहे थे कि समझ जाइए हालात काबू से बाहर जा रहे हैं। ये इस बात की इंडिकेशन है कि दुनिया की मार्केट के अंदर लोगों के पास खरीदारी करने को पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे 80% जो व्यापार है असली वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में ही है। बस उसमें चीन और एक्सपोर्ट के अंदर रशिया नहीं आते हैं। तो हमें पश्चिमी देशों पर ही निर्भर करना पड़ता है, जिनको हम बहुत आलोचना भी करते हैं। और निर्यात अक्टूबर में ये वो महीना था जहां पर यूरोप और अमेरिका को निर्यात सबसे ज्यादा होता है। आप कहेंगे तो इस बार कम क्यों हुआ? क्योंकि दिसंबर में आता है क्रिसमस, और क्रिसमस की सेल्स मैक्सिमम होती है। जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से जो एक्सपोर्ट के आंकड़े आते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के जो आंकड़े आते हैं बेसिकली एक्सपोर्ट के, उसमें क्रिसमस की सेल जो होती है पश्चिमी देशों में वो रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन इस बार क्रिसमस की सेल इतनी स्लैक होगी, इतनी कम होगी कि दिसंबर सामने खड़ा है, बिल्कुल सामने खड़ा है, 10-12 दिन दूर है, और क्रिसमस की सेल नहीं हो रही है क्योंकि लोगों के एनर्जी एक्सपेंसेस और बाकी एक्सपेंसेस हाई इन्फ्लेशन होने की वजह से इतने बढ़ चुके हैं कि लोगों ने अपने खर्चों में कटौती कर दी है। गैस के खर्चे, पेट्रोल डीजल के खर्चे एकदम से शूटअप किए हैं। महंगाई 10 से 11% का इन्फ्लेशन है यूरोपियन यूनियन में और ब्रिटेन में। अमेरिका में इस महीने थोड़ा सा कम हुआ है। तो लोग पैसे बचा रहे हैं। पैसे बचाएंगे तो खरीदारी कम करेंगे। अगर वो खरीदारी कम करते हैं यूरोपियन यूनियन के लोग, या फिर ब्रिटेन के लोग, या फिर अमेरिका कनाडा के लोग, तो असर कहां होगा? भारत के ऊपर और अन्य देश जो भारी मात्रा में निर्यात करते हैं। और वो असर अक्टूबर के आंकड़ों में आ गया। 40-42 बिलियन डॉलर से लुढ़क कर हम 29 बिलियन डॉलर पे आ गए। अब मैं आपको कुछ आंकड़े इससे पहले बताऊं तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत का जो गारमेंट का जो एक्सपोर्ट है, हालांकि बांग्लादेश के मुकाबले तो काफी कम है, लेकिन जो भी है
सिर्फ तिरुपुर के अंदर, जो तमिलनाडु के अंदर, करीब करीब 5 से 8 लाख लोग काम करते हैं। 25,000 यूनिट हैं वहां पर गारमेंट बनाने वाले, जिनकी जो औसत जो कॉस्ट होती है, या जिसे आप कह वो कॉस्ट जिस पे वो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो पर पीस की जो एवरेज निकाला जाता है 3 से 5 डॉलर की होती है। और एक छोटा सा यूनिट सपोज एक नोएडा के अंदर है, जहां पर करीब 2-3 हजार यूनिट्स हैं, उनकी जो एवरेज कॉस्ट है 5 से 10 डॉलर की है। थोड़े से हाई लेवल के कपड़े बनाते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, पिछले 3 महीनों से तिरुपुर के अंदर जहां 2 शिफ्टों में काम होता था, एक शिफ्ट में काम हो रहा है, वो भी 7 दिन में 4 दिन सिर्फ। सारे ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं या पोस्टपोन हो चुके हैं, पेमेंट्स नहीं आ रही हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि सिर्फ नोएडा के अंदर जो एक्सपोर्ट किए गए हैं, उसकी 3,000 करोड़ की पेमेंट अटकी पड़ी है, जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से नहीं आ रही हैं, और वो कहते हैं कि नए ऑर्डर नहीं है इसलिए काम नहीं है। 7 दिन में 3 दिन भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अगले महीनों के ऑर्डर ही नहीं है। इसे कहते हैं हेडविंड्स, यानी कि सामने से आती हुई हवा जो आपकी रफ्तार को धीमा कर देती है। इसके अलावा जो सूरत के अंदर टेक्सटाइल और डायमंड वर्कर्स हैं, जिनकी संख्या 8 लाख है। डायमंड वर्कर की हालत यह है कि उनको 25 नवंबर तक की छुट्टी दे दी गई, क्योंकि एलरोसा जो रशिया से रफ डायमंड आते हैं, अब कमाल की बात है, रफ डायमंड सारे रशिया से आते हैं, लेकिन जो पॉलिश और कट होकर डायमंड जाते हैं वो अमेरिका और यूरोप जाते हैं। अब अमेरिका ने लगा दी सैंक्शन की, एलरोसा डायमंड अगर आप यूज करोगे तो हम नहीं खरीदेंगे, तो भारत पेशो पेश में। तो सबसे ज्यादा जो हेडविंड्स आई वो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में आती है, जहां पे भारी मात्रा में इनके एक्सपोर्ट्स डाउन हुए, क्योंकि अमेरिका को पता है कि ये सारे एलरोसा डायमंड यहाँ आते हैं और हम उनको नहीं लेंगे। तो जहां 2 शिफ्टें चलती थी 7 के 7 दिन, अब 4 शिफ्ट भी नहीं, अब 4 दिन भी काम नहीं हो रहा है। लोग छुट्टी पे हैं क्योंकि काम ही नहीं है। 5 लाख लोगों की नौकरी डायमंड यूनिट्स में खतरे में है इस समय। 3 लाख वो लोग जो टेक्सटाइल बिजनेस में सूरत में, उनके हालात बद से बदतर हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी या निर्मला सीतारमन आपसे बात नहीं करेंगे। अब मुख्य देश जहां पर कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, उसको बताता हूं कितना बड़ा आपका कम हुआ है। चलिए, इसमें अमेरिका का जो डाउन हुआ है, जो हमारा एक्सपोर्ट 26% डाउन हुआ है। यूएई यानी कि दुबई, उसका 18% डाउन हुआ है। उसके बाद चाइना, चाइना को 47% डाउन हुआ है, यानी कि आधा एक्सपोर्ट डाउन हो गया है। बांग्लादेश को 52% डाउन हुआ है। इसके बाद ब्रिटेन को 22% डाउन हुआ है। सऊदी अरेबिया को 20% डाउन हुआ है। और हांगकांग को 24% डाउन हुआ है। ये पहला आपको मैं खबर यहां पर दे देता हूं। जो टोटल एक्सपोर्ट जो हमारे हुए 29 बिलियन डॉलर के हुए, जिसमें 17% का ड्रॉप आता है पिछली अक्टूबर की अपेक्षा। बहुत बड़ा ड्रॉप है। भारत के जो टॉप 10 डेस्टिनेशन हैं, जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के हैं, उसको जो एक्सपोर्ट हुआ है उसमें 47% का टोटल ड्रॉप आया हुआ है। तो ये आप सोच सकते हो कि एक मेजर मेजर ड्रॉप है। आप ये सोचिए कि जहां पर ये 29 बिलियन डॉलर पे हम आते हैं, टॉप 10 जो डेस्टिनेशन है उसका बहुत बड़ा ड्रॉप है। इसके अलावा आप ये लगा के रखो कि जो डब्ल्यूटीओ ने प्रोजेक्शंस किए हैं ये और डराने वाले हैं। उनका ये कहना है कि इस साल जो टोटल वर्ल्ड ट्रेड की जो ग्रोथ होगी 3.5% है, और 2023 में जो ग्रोथ होगी, जो कैलेंडर ईयर है, सिर्फ 1% होगी। यानी कि भारत के लिए जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब ये 29 बिलियन डॉलर का लेवल भी मेंटेन करना भारत के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप सोचिए कि पूरे जो गुड्स हैं, गुड्स के अंदर भारत का जो शेयर है दुनिया के ट्रेड में, वो 1.4% है। ओनली 1.4%। और सर्विसेज का जो शेयर है वो 4% के आसपास है। वहां पे इंडिया थोड़ा बेटर करता है। लेकिन जो ट्रेड गैप है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रहा है 27 बिलियन डॉलर पे। अब मैं निर्मला सीतारमन से पूछता हूं
कि 40-42 बिलियन डॉलर से कम होकर हम 29 पे आ गए हैं। अब बताइए कि मंदी दरवाजे पे खड़ी है नहीं खड़ी है। दूसरी बात, अगर आपका 90,000 करोड़ का अक्टूबर का आउटपुट कम होता है, जो कि एक्सपोर्ट का होना चाहिए, तो 90,000 करोड़ का कम प्रोडक्शन होता है, तो कितने लोगों पर इसकी रोजी रोटी पर असर पड़ता है? 10 करोड़ लोगों पर, जो एमएसएमई सेक्टर में है। 10 करोड़ लोग, और उनके ऊपर 4-4 लोग जो फैमिली वाले मिला लो, तो 40 करोड़ के ऊपर उनकी रोजी रोटी, उनके खाने के लाले पड़ रहे हैं। पर ये क्या कहते हैं कि भारत को चमकाने वाले, रंग रोगन से हॉस्पिटल को चमकाने वाले, इन्हें क्या पता कि किसी के घर में रोटी बनती है नहीं बनती है। इन्हें क्या पता कि ये सारे जो वर्कर्स थे एमएसएमई के, खासतौर से 10 करोड़ वर्कर्स, उनकी नौकरी के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है, और इसमें अधिकतर जो है डेली वेजेस हैं। काम ही नहीं है तो नौकरी नहीं है, क्योंकि डेली वेजेस वालों का तो आप कोई कंपलसरी तो है नहीं, आए, काम नहीं है, शाम को घर चले जाते हैं, पर रोटी तो खानी है ना उनको। अब इसका एक दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। एक्सपोर्ट तो डाउन हुए, 10 करोड़ की नौकरी खतरे में आ गई, खाने को रोटी नहीं। महंगाई, आपको बताया गया कि पिछली बार के 7.4 की बजाय 6.77% पे आ गई। मैंने एक बात कही शुरुआत में, सरकारें जो दिखाती हैं उससे ज्यादा छुपाती हैं। अब एक गरीब आदमी जो होता है, या एक आम आदमी जो भारत का है, वो पैसा कहां खर्च करता है? खाने पीने की चीजों पे। उसका 80% जो बजट है, जिसकी इनकम 5,000 रुपए महीना है, 10,000 रुपए महीना है, 70 से 80% जो बजट है, वो सिर्फ ले दे के उसका खाने की चीजों को खरीदने में और दवाई के अंदर या डॉक्टर के खर्चे पर वो चला जाता है। अब अंदर की स्टोरी बताता हूं, जो आपको बताया जा रहा है कि पिछली बार 7.4% का इन्फ्लेशन था, घट के 6.77 है। ये बेस इफेक्ट है जिसका कारण ऐसा हुआ है। लेकिन अंदर की खबर आपको बताता हूं, जो सरकार आपको नहीं बताती, जो आरबीआई की शक्तिकांता दास आपको नहीं बताते, जो आपको निर्मला सीतारमन और मोदी जी नहीं बताते, बताएंगे भी नहीं, क्योंकि ये बताते ही किरकिरी हो जाएगी इनकी। सच सामने आएगा, और सच कड़वा है। आपको मैं बताता हूं कि 3 चीजें, अनाज ऐसे हैं जो मुख्यतः पूरे भारत में उपयोग किए जाते हैं: गेहूं, चावल, मक्का। ओवरऑल देखा जाए तो इनकी कीमतों में वो 6.77 के इन्फ्लेशन में मत जाइए, 12% की वृद्धि हुई है। अब मैं इंडिविजुअली बताता हूं कि इनके दाम एक महीने में कितने बढ़े हैं। चावल के दाम 10% बढ़े हैं, 10% कुल मिला के। गेहूं के दाम, आप हैरान मत होइएगा, 17% बढ़े हैं, 17%, 17%। और मक्का के दाम, उसको खाया भी जाता है इंसानों के द्वारा, और जो पोल्ट्री फीड है उसमें भी यूज किया जाता है, उसके दाम भी 17% बढ़े हैं। तो भारत के 3 मुख्य अनाज, चावल 10%, गेहूं और मक्का के दाम 17% बढ़े हैं। अब आप बताइए कि क्या 6.77 का महंगाई इसको छुपा रहा है या बता रहा है? मैं बताया था ना, जो सरकारें बता रही हैं उससे ज्यादा वो छुपा रही हैं। अभी ये कहते हैं कि जून महीने से, अभी क्या, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने में, जून महीने से आपके जो एग्रीकल्चर इनपुट्स की जो प्राइस है, वो 30% बढ़ गई है। 30%। ये सरकार आपको नहीं बताएगी। और हां, काउंट आप भूल गए होंगे कि पिछले 1 साल में दूध के उत्पादकों ने, अमूल या मदर डेयरी या बाकी जो भी हैं, उन्होंने कितनी बार दूध के दाम बढ़ाए, 2-2, 3-3 रुपए करके, आपको याद है? कम से कम 4-5 बार बढ़ा चुके हैं। दूध के दाम पिछले 8-10 महीने में 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। जो 40-42 था वो 52 है, जो 50 था आज 65 रुपए है। ये सरकार आपको नहीं बताएगी ना। क्यों बताएगी? क्योंकि उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें महंगाई की बात नहीं करनी, बेरोजगारी की बात नहीं करनी। जैसे मैंने पहले बताया कि 10 करोड़ वर्कर की नौकरी एक्सपोर्ट डाउन होने से खतरे में आ गई है, वो आपको नहीं बताएंगे,
क्योंकि इन्हें वो बात ही नहीं करनी है। इन्हें हिंदू, मुस्लिम और राष्ट्रवाद की बात करनी है, और ये सारी चीजें होती हैं। अब यहां पर आते एक और आइटम के ऊपर, आपको हैरानी होगी। आप कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, दो बहुत जरूरी चीजें हैं। आप घर से बाहर निकलोगे तो दो चीजें आपको चाहिए, एक आपकी कपड़े और एक आपका जूता या चप्पल। महिलाएं हैं तो सलवार कमीज, सूट, साड़ी जो भी पहनेंगे, और पुरुष जो हैं वो जो भी पैंट शर्ट पहनेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे, चप्पल या जूता पहनेंगे। अब सिर्फ 1 महीने के अंदर जूते, चप्पल और आपके पहनने के कपड़ों में 10% की वृद्धि हुई है। ये आपको 6.77 का आंकड़ा महंगाई का नहीं बताएगा। 10% की वृद्धि हुई है, यानी कि जो शर्ट 100 रुपए की आती थी, एग्जाम्पल के तौर पे अब 110 की है। जो जूता 1000 का आता था वो 1100 का आता है। पर ये कौन बताएगा आपको? ये कोई भी नहीं बताएगा। दूसरी बात, जो आपको पिंच करती है, आपको यकीन नहीं आएगा, हर महीने किसी न किसी दिन आपके परिवार को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के जो खर्चे हैं, डॉक्टर की जो फीस है और दवाइयों के खर्चे हैं, 1 महीने के अंदर 10% बढ़ गए। क्या ये महंगाई के 6.77% पे काउंट होता है? नहीं होता है। मैंने कहा ना, जो सरकारें बता रही हैं और जो छुपा रही हैं वो बहुत ज्यादा है। विशेष रूप से वो आदमी जिसकी इनकम, भारत में करीब 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली इनकम 5,000 रुपए महीने से कम है, और जिनका 4,000 रुपए, 3,000, 3,500 रुपए ले दे के सिर्फ खाने में चला जाता है, और बाकी 1,000 रुपए एक किस्म से कहा जाए तो दवाइयों के खर्चे पर चला जाता है। जो बीमारी होती है तो टाल नहीं सकते, उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। तो उनके लिए जो इन्फ्लेशन है, इस बार वो भी आया है एक विशेष हमारे एक इकोनॉमिक पेपर में, उनके लिए जो इन्फ्लेशन है, जो वो सबसे गरीब तबका है, वो 6.77% नहीं है, वो 20% है। 20%। क्या मोदी जी इसकी बात करेंगे? क्या निर्मला सीतारमण इसकी बात करेंगे? क्या मोदी जी घर से बाहर निकल के इन्होंने कहा कि सब्जियां सस्ती हो गई हैं पिछले महीने की अपेक्षा? बाजार में जाके इन्होंने सब्जी खरीदी है कि कौन सी सब्जी ऐसी है जो 100 रुपए, 125 रुपए, 150 रुपए किलो से कम है? इन्हें पता है क्या? ये क्यों बाहर निकलेंगे? ये तो दाम भी नहीं पूछते। इनकी जेब में लाखों रुपए हैं, ये क्यों पूछेंगे? तो जहां निर्यात डाउन होता है 90,000 करोड़ का एक महीने में, $42 बिलियन से लुढ़ककर $29 बिलियन पे, जहां 10 करोड़ लोगों की नौकरियों के ऊपर खतरा आता है, उनकी रोजी रोटी पे क्या कहते हैं कि बड़ा डेंजर आता है, वही बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन जो बचता है उनके पास वो भी लेकर चला जाता है। क्या निर्मला सीतारमण जी को ये दिखाई नहीं देता? क्या मोदी जी को ये दिखाई नहीं देता? सब दिखाई देता है, लेकिन चुनाव तो इनको हिंदू और मुस्लिम के ऊपर लड़ना है ना, मंदिर मस्जिद पे लड़ना है ना। काश ये लोग समझ पाते कि भारत का गरीब वर्ग, वो 100 करोड़ गरीब वर्ग जिसको फ्री का अनाज भी दिया जाता है जिंदा रहने के लिए कि भूखा ना रह जाए, वो इंसान आखिरकार जिएगा कैसे? और निर्मला सीतारमण को लगता है नहीं, रिसेशन, मंदी हमारे दरवाजे पर नहीं आएगी, भारत को नहीं छुएगी। आज आपके घर में एंटर कर गई, घर में प्रवेश कर गई, पर आपको नजर नहीं आता। आपने आंखें बंद की हुई हैं। ये कुछ वैसे ही है जैसे बिल्ली के सामने कबूतर आया और कबूतर ने अपनी आंखें बंद कर ली, और कबूतर ने सोचा बिल्ली सामने है नहीं, और फिर उसके बाद बिल्ली झपट्टा मार के आपको खा जाती है। ये गिरता हुआ निर्यात, बढ़ती हुई महंगाई, ये वो बिल्ली है जो हमें खा चुकी है, और हम इस भ्रम में हैं आंखें बंद करके कि नहीं, मंदी है ही नहीं। क्या करें साहब? भाजपा की सरकारों को ना मंदी नजर आती है, ना महंगाई नजर आती है, ना बेरोजगारी नजर आती है, ना बदहाली नजर आती है, ना लोगों की गुर्बत और गरीबी नजर आती है।
कुछ भी तो इन्हें नजर नहीं आता है। ऐसे रंगीन चश्मे चढ़ा दिए हैं जनता के उसके ऊपर कि जैसे भारत विश्व गुरु बन गया है और हम इतने सशक्त हो गए कि आज लोग हमसे आके हाथ मिलाते कहते वाह साहब वाह। 100 करोड़ भूखे असहाय दीनहीन बदहाल लोगों का भारत और बदहाल हो रहा है। लेकिन मोदी जी को लगता है भारत में मंदी नहीं है, भारत शाइनी है, चमक रहा है। खैर, मैंने अपनी बात पहुंचानी थी आपके सामने, निर्यात के ऊपर भी और महंगाई के ऊपर भी आंकड़ों के साथ, वो मैंने आप तक पहुंचाई। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा। आभार आप सबका। 4 PM और न्यूज़ टाइम के मंच को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।